उदयपुर की बड़ी पंचायत में रविवार सुबह उस वक्त हंगामा हो गया जब 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण का शिविर प्रारंभ हुआ। बड़ी गांव के ग्रामीणों ने सरपंच मदन पंडित पर पैसे लेकर अपने चहेतों के टीकाकरण करने का आरोप लगाया और बताया कि गांव में जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है वह नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए रविवार को शिविर प्रारंभ होने से पूर्व कतारों में लगे। इसी बीच सरपंच मदन पंडित ने अपने चहेतों की एक लिस्ट बनाकर वहां पहुंची टीकाकरण की टीम को दे दी। इस कारण बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए लोग जिनके नाम मदन पंडित द्वारा लिखे गए वह सभी वहां पहुंच गए। जिन ग्रामीणों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया वे टीकाकरण से वंचित रह गए और सरपंच द्वारा बनाई गई लिस्ट के अनुसार टीकाकरण प्रारंभ हो गया। रजिस्ट्रेशन करा चुके लोग और सरपंच द्वारा लिखे गए 100 नामों की लिस्ट के बाद मौके पर करीब 150 से 200 लोग जमा हो गए, जिससे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी जमकर उड़ी। ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत समिति सदस्य मंजू सुथार मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश का प्रयास भी किया। मंजू सुथार ने बताया कि सरपंच मदन पंडित ने लोगों से पैसे लेकर लिस्ट में नाम लिखे हैं और जिन ग्रामीणों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है वह टीकाकरण से वंचित हो रहे हैं। रविवार सुबह हुए इस हंगामे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी लोगों को वहां से रवाना किया। खबर लिखे जाने तक टीकाकरण की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर जब सरपंच मदन पंडित से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि मैंने किसी से पैसे लिए हैं तो उस व्यक्ति को सामने ले आओ, क्योंकि आरोप तो कोई भी लगा सकता है। मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ, नहीं तो मेरा टीका लगा और मैं सुबह से भूखा हूँ। और कहाँ रहते हो? और मैं बड़ी नौरा में रहता हूँ। टीका क्यों नहीं लगा? क्या कारण था टीका नहीं लगा आपको? सरपंच साहब के पास एक लिस्ट थी, लोगों ने लेके हमको दबा कर दिया था, इसलिए हमारा टीका आपका नहीं टीका लगा। नहीं लगा? मेरा टीका नहीं लगा। मैं पीएस मेंबर संजू सुथार बड़ी से कल यहाँ पर बड़ी में 18 से ऊपर वालों के टीकाकरण लगे थे, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वालों के लगे थे। तो इसमें से सरपंच साहब ने अपनी मनमानी करते हुए अपने मिलने वालों के आधार ला के अपने चहितों के अपने मिलने वालों के परिवार वालों के लगा दिए और फिर जो रजिस्ट्रेशन वाले थे वो वापस से अपने घर लौटे। उन्हीं में से किन्हीं लोगों ने मुझे शिकायत की, तो मैंने आज आकर देखा 100 डोज के बावजूद यहाँ पर 500 से ज़्यादा पब्लिक थी, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के जब लग रहे थे तो और इन्होंने क्या किया कि अपने किसी जो हैंडीक्राफ्ट वाले अगर कोई होते हैं तो उनसे शायद ले लिए पैसे वगैरह, कुछ तो ब्लैक में कुछ किया है। तो ग्रामीणों की जो ऑनलाइन किए हुए हैं उन लोगों को वापस से घर भेजा जा रहा है कि वैक्सीन ख़त्म हो गई और यहाँ पर बहुत विद्रोह हो रहा है। और मैं अब यही कहना चाहती हूँ, रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करा रखा है, जिनके ऑनलाइन आपके मैसेज आया है, आप वही लोग लाइन में रहें, अन्यथा आप सभी घर जाएं, क्योंकि फालतू की भीड़ यहाँ पर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर ये हुआ है कि सब ने गाँव वालों ने यहाँ पे बहुत विरोध किया कि बिना रजिस्ट्रेशन क्यों लगाए जा रहे हैं। तो सारे जो कर्मचारी थे कल उन्होंने भी सहयोग दिया था, तभी ये काम हुआ। तो उन्हें भी सहयोग नहीं देना था, क्या पता इनका भी कोई लालच होगा, कुछ होगा। तो सरपंच साहब की मनमानी हुई तो सब ग्रामीणों ने विरोध किया, तो मैंने सबको समझाया फिलहाल तो, और सब अपने अपने घर गए और जो चिकित्सा कर्मी थे वो भी अपना सारा बंद करके घर चले गए हैं और कुछ नहीं हुआ। यहाँ का न टीका लगा है न किसी के वैक्सीन लगी है। तो सरपंच साहब को बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इतना अपनी मनमानी यहाँ पर इतना तानाशाही न बनाए इस पंचायत को। यहाँ पे आम आदमी का अधिकार है और उस अधिकार से अपने ग्रामवासियों को वंचित न करे। धन्यवाद। की जनता पागल हो रही है। जो आज जो माहौल हो रहा है, यहाँ टीकाकरण के नाम पे टीकाकरण के नाम पे राजनीति की जा रही है। टीकाकरण के नाम पे राजनीति करके यहाँ के लोगों को टीकाकरण के नाम पे यहाँ के लोगों को आपसी राजनीति के चक्कर में लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज जो लोग यहाँ जो एक तो बोल रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि मतलब रजिस्ट्रेशन वालों के लगाओ, लिस्ट के हिसाब से नहीं लगेगा। और हमारे सरपंच साहब है, उनके पास एक लिस्ट है, वो बोल रहे हैं कि लिस्ट कहाँ से आई? अगर मान लो ये स्लॉट बुक है तो सरपंच साहब की जगह अगर स्लॉट बुक बता रहे हैं तो ये सही है कि सरपंच साहब को जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं वो, स्लॉट बुक नहीं है। अगर स्लॉट बुक नहीं है और किसी भी प्रकार की जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये मतलब हमारे प्रतिनिधि जी पर सरपंच साहब पे कि ये मतलब इनके परिवारवाद कर रहे हैं या कर रहे हैं, इसको मैं नहीं मानता हूँ। इसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे यार कुछ तो गलत हो रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ।
तो कल आई थी, मैं तो इस कल लिस्ट आई थी, में मैं तो सोई हुई एक भी थी। परिवार का सदस्य का नाम नहीं है इसमें, लेकिन मिलने वालों के और अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति मिलने समाज वालों के के। सारे नाम है इसमें। मिलने वालों इसमें के कोई भी ऐसा नहीं है। मैं रोशन बीजेपी से भैया जुड़ा मिलने हुआ वाले। हूँ, लेकिन सरपंच साहब अगर कांग्रेस है तो भी आज इनका समर्थन कर रहा हूँ मैं। अगर मान लो ये इनमें परिवार का आरोप गलत है, परिवार का आरोप बिल्कुल गलत है, और राजनीति की जा रही है यहाँ, कि यहाँ हैंडीकैप केवल का राजनीति की जा रही है और लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आप अभी इतने अंदर की सारे वीडियो देखो, आप टी-शर्ट वाले खड़े थे। इनको तो ये होना चाहिए कि मतलब अपने समाज को एक शिक्षा दें, अपनी मतलब एक मिसाल पेश करें। वहाँ अव्यवस्था फैली हुई है। अगर मान लो इस टीकाकरण के चक्कर में कल अगर कोई यहाँ से अगर पॉजिटिव होते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि ये जिम्मेदार होंगे। तो कल मनमानी अरे कही होता आप पे आरोप वगैरह नहीं है। कैसे बात कर रहा था यार, मैं क्यों बोलूं? ताल्लुक क्यों रहा है? फोन हाथ मत लगा, फोन हाथ मत लगा। मैं क्यों बोलूं? नहीं आपके ऊपर आरोप लग रहा, पैसे लेने होगी तो पैसा लगे क्या हाँ वगैरह पैसे लेके वो उन्होंने आरोप लगाए आपके ऊपर। बोलो आप यार, प्रकाश सही यार, कैसे बात कर रहा है यार? बताओ ना, वो उन्होंने आरोप लगाया। आप भी अपना पक्ष बोलो नहीं यार कि ये चीज हो रही, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे तो कल आप किसने लिए, किस बात के लिए? बोलो ना, बोलो ना। अरे यार प्रकाश जी, आप बताओ किसी तो पैसे वाली बात किसी बात कर रहे हो यार? आपको किससे बात कर रहे हो? पैसे वाली किससे बात कर रहे हो? आप किसने बोला पैसे के लिए? आपके जो विरोध कर रहे हैं सामने पैसे वाली बात कैसे कर रहे हैं? बोलो बात करें, पैसे वाली बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे को नाम लेके पैसे लेके आए, किसने पैसे लिए? जिसकी औकात है तो बता रहे हैं पैसे कौन ले रहे हैं? बात कर रहे हैं ये यार। लिस्ट जो दे रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? ये कह रहे हैं आगे से लिस्ट आती है और पैसे के लिए जो ले रहे हैं वो अपनी औकात से और अपनी गरिमा से गिर रहे हैं, ठीक है? आगे से कहाँ से आती है लिस्ट? पैसे के लिए वो कौन बोल रहा है? आगे से कहाँ से आती है ऐसे तो लिस्ट? आपको पता आगे से कहाँ से आती है लिस्ट? रेजिस्ट्रेशन आगे से कहाँ से आती है लिस्ट? आगे से कहाँ से आती है लिस्ट? शांति रखो, शांति रखो। आगे कौन देता है लिस्ट? पैसे को पहले बात जल्दी नहीं, ये पूरे हैंडी अपने घर